वेक्टर फील्ड f equal to ax plus y plus a I hat plus j hat minus x plus y k hat where a is a constant. If curl f with the dot product vector f equal to 0 then the value of a is. तो यहाँ पर एक हमें वेक्टर फील्ड f दिया गया है जिसको हम वेक्टर बार या वेक्टर f से दिखा रखा है. तो वेक्टर f इक्वल टू ax प्लस वाई प्लस a I हैट प्लस j हैट माइनस x प्लस y k हैट, ये एक हमें वेक्टर फील्ड गिवन है और साथ ही साथ हमें एक कंडीशन दे रखा है. वो कंडीशन है वेक्टर f और डॉट प्रोडक्ट विद कर्ल f इक्वल टू 0, यानी कि वेक्टर f डॉट प्रोडक्ट विद कर्ल f इक्वल टू 0. तो हमें यहाँ पर बताना है a इक्वल टू क्या है. तो यहाँ पर सबसे पहले तो कर्ल f की बात करें तो कर्ल f क्या होता है, नेबुला विद क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर फील्ड f. और जो हम नेबुला की बात कर रहे हैं, नेबुला क्या होता है, ये होता है पार्शियल अपॉन पार्शियल x, यानी कि समटाइम्स इसको हम डो भी कॉल करते हैं. तो ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस तरह से हम इसको नेबुला को लिख सकते हैं. और जब हम इसका f के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जो हमारा मेथड है वो वही सिंपल होता है कि हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं आई कैप जे कैप और के कैप, इस तरह से लिखेंगे. फिर नेबुला को लिखेंगे पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू x, पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू y और पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू z. और फिर f के कॉन्स्टिट्यूएंट लिखेंगे हम, जो f के कॉन्स्टिट्यूएंट है ax प्लस वाई प्लस a और j के करस्पॉन्ड 1 है और k के करस्पॉन्ड j के करस्पॉन्ड 1 और k के करस्पॉन्ड x प्लस y. इस तरह से हमने इसको लिखा और अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे. तो मैं इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर रहा हूं. तो आई हैट अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे तो ये मिलेगा, इसके साथ करेंगे तो y के साथ करेंगे तो ये -1 और ये हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर खत्म. फिर j के साथ करेंगे तो इसका इसके साथ यानी कि -1 और फिर इसका इसके साथ करेंगे z के रेस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारा यहीं पर एंड हो गया. फिर k के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये और ये, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं. तो इसका इसके साथ करेंगे तो 1 के साथ करेंगे पार्शियल तो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, माइनस इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -1. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस आई हैट प्लस जे हैट और माइनस के हैट, यानी कि जो कर्ल f है, क्योंकि कर्ल f आपको जो मिलता है कर्ल f वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, तो ये आपको मिला आई हैट प्लस जे हैट माइनस के हैट, इस तरह से मिलता है. और कर्ल हमेशा आप जो कर्ल निकालते हैं ऑलवेज फाइंड वेक्टर क्वांटिटी, कर्ल हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का फाइंड करते हैं और कर्ल फाइंड आउट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, यानी कि कर्ल किसी वेक्टर क्वांटिटी का जब फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो भी एक वेक्टर ही होता है. अब हमें जो कंडीशन दे रखी थी हम उस कंडीशन को यूज कर लेते हैं, वेक्टर f और डॉट प्रोडक्ट ऑफ कर्ल f इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा था. यानी कि डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें किस किस का, f का. तो f जो हमारा था, f को मैं एक बार फिर से रीराइट कर लेता हूं. उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या थे, ax प्लस वाई प्लस a आई हैट और ये था प्लस जे हैट माइनस x प्लस वाई के हैट, ये था हमारे पास. और जो कर्ल f है, कर्ल f जो वेक्टर क्वांटिटी आई है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं विद रेस्पेक्ट टू i प्लस j और माइनस के. अब हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है. डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ. तो इसका इसके साथ करेंगे तो सेम वही आ जाएगा. तो ये हमें मिलेगा, मैं इसको यहां से लिखता हूं
ये मिलेगा मुझको ए एक्स प्लस ए प्लस वाई, यानी कि जो f का फर्स्ट पार्ट था उसको हमने सेम लिखा, और क्योंकि निगेटिव है तो इसके आउटसाइड में निगेटिव यूज कर लेता हूं, और फिर j का j के साथ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और k का k के साथ करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमको मिलेगा x प्लस वाई। तो ये हमें डॉट प्रोडक्ट मिल गया है, और डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल इक्वल था, वो जीरो के इक्वल था, तो हमने इसको जीरो के इक्वल रख दिया है। तो अब सिर्फ हमें इस इक्वेशन को सॉल्व सॉल्व करना है। तो हमारा जो इक्वेशन आया है उसको मैं एक बार रीराइट कर लेता हूं ताकि लिखने और समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमें मिला है नेगेटिव ऑफ ए एक्स प्लस ए प्लस वाई और प्लस वन माइनस एक्स प्लस वाई, ये हमें मिला। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सॉरी, के रेस्पेक्ट में जो मिला है वो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस रहेगा, तो ये मेरे से मिस्टेक हो गया था। तो ये था, तो ये इक्वल टू हमें मिला जीरो के। अब हमें तो क्योंकि ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक्स के वाई के जितने भी पार्ट मतलब लाइक टर्म्स को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है माइनस का ए एक्स प्लस एक्स, और हमारे पास फिर बचता है माइनस ए, और y के कलेक्ट करते हैं तो मिलता है y और माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं y के टर्म्स। अब यहाँ पर बचता है माइनस ए, और तो यहाँ से यहाँ के फर्स्ट टू टर्म से मैं कॉमन ले लेता हूँ x। तो ये x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचता है मुझे वन माइनस ए, और यहाँ पर अगर मैं माइनस ए इसको ऐसे ही लिख देता हूँ तो ये ऐसे ही, और इक्वल टू जीरो। वन इसमें रह गया है, ये वन हमने कहीं यूज नहीं किया, तो ये हो गया ए एक्स ए, ये वन और रहेगा, तो यहाँ पर मैं वन भी लिख लेता हूँ। तो अब क्या है, मैं यहाँ से माइनस आउटसाइड कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा वन माइनस ए, और ये भी था एक्स, वन माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम है, यानी कि इनको अब हम कॉमन ले सकते हैं। तो वन माइनस ए हमारा कॉमन आ गया, तो कॉमन के बाद क्या बचता है, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इन दो ब्रैकेट का, किन दो ब्रैकेट का, वन माइनस ए और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो है। अगर किन्हीं दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट जीरो है तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो अगर x माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाता है तो x इक्वल टू वन आ जाता है, और वन माइनस ए इक्वल टू जीरो आ जाता है तो a इक्वल टू वन आ जाता है। तो हमसे x क्या होगा ये तो हमसे पूछा नहीं था, हमसे तो सिर्फ ये पूछा था कि a क्या होगा। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो हमें वन मिल गया है। तो x के बारे में क्योंकि हमसे पूछा नहीं था, तो हम इसके बारे में बताएंगे भी नहीं कि हमारा x क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसकी की है वो ऑप्शन सी होगा, तो इसका राइट चॉइस ऑप्शन सी हो गया।